पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। फरीदकोट में आयोजित विमुक्त जाति समाज सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा मॉडल को पंजाब के सामने रखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। रोजगार, आरक्षण, महिला, गरीब और किसान के मुद्दे पर हरियाणा सरकार की योजनाएं गिनाते हुए उन्होंने ये दावा किया कि पंजाब की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। फरीदकोट में आयोजित विमुक्त जाति समाज सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डीएससी समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक न्याय और सम्मान की प्रतीक्षा कर रहे डीएससी समाज के कल्याण के लिए जहां हरियाणा सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, वहीं पंजाब में इस समाज के आरक्षण कोटे को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनते ही डीएससी समाज को 10% आरक्षण का लाभ दिया गया। उन्होंने बताया कि 5600 पुलिस कर्मियों की भर्ती में डीएससी समाज के 604 युवाओं को बिना सिफारिश और बिना पैसे नौकरी दी गई। इसके अलावा हाल ही में हुई ग्रुप डी की भर्ती में 3200 चयनित अभ्यर्थियों में से 334 डीएससी समाज के गरीब बच्चों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ हरियाणा अवसर दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब में भर्ती होने के बाद भी वंचित समुदाय के बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है आज गल हो रही सी कि इत्थे तां डीएससी समाज के बच्चों का कोटा भी खत्म किया जा रहा, उन्हां दी सिलेक्शन भी होगी, उन्हां दा मेडिकल भी हो गया, परंतु ज्वाइनिंग ते समय उन्हां नूं घर भेज दिता गया। ये बड़े दुख की गल है। साथियों, मैं आप लोगों नूं दसना चाहता, जदों मैंने इस कोटे नूं 10% डीएससी समाज नूं देण दा काम कीता, साथियों उसके बाद पहली जिहड़ी भर्ती साडी हरियाणा दे विच मैंने कीती है वो 5600 पुलिस दी हरियाणा पुलिस की भर्ती कीती। मुख्यमंत्री ने पंजाब में हुई एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। नायब सिंह सैनी ने कहा कि भर्ती में हुई कथित धांधली ने पंजाब सरकार की ईमानदारी का मुखौटा उतार दिया है। साथ ही दावा किया कि पंजाब की जनता आगामी चुनाव में बीजेपी को अवसर देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले 217 घोषणाएं की थी, जिनमें से 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 70 घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में माताओं और बहनों को 2100 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था। इस वादे को पूरा करने के लिए पहले बजट में 5000 करोड़ रुपए और दूसरे बजट में 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में महिलाओं के खाते में 1650 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। वहीं पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया, जबकि चुनाव में अब केवल 4 महीने का समय बचा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि चुनाव से पहले किए गए 57 वादों में से कितने पूरे हुए। 1.5 साल मैंने 217 संकल्प लीते ने, 217 घोषणावां कीती ने, परंतु 217 घोषणावां माते 70 घोषणावां 1.5 साल दे विच पूरी करन दा काम ये साडी सरकार ने कीता है। मैं मान साहब नूं, केजरीवाल साहब नूं मैं कहना चाहता, तो ईमानदारी दी गल करदा सी, तुहाडी सरकार ने 57 वायदे कीते सी, 57 वायदਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने पूरे कीते पंजाब दी जनता जानना चाहती है, पंजाब दा गरीब जानना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की और हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना के जरिए इसका दायरा और बढ़ाया। राज्य के लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ा गया है और पिछले कुछ समय में 40 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया गया है, जिस पर सरकार 4000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। प्रधानमंत्री की पहल पर हरियाणा में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों का इलाज भी सरकार के खर्च पर हो रहा है, जिस पर अब तक 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही डीएससी समाज के गरीब परिवारों को मकान देने के लिए सोनीपत, जिंद और गुरुग्राम में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और जल्द ही फरीदाबाद में चौथा कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां 4000 परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपी जाएंगी। जेड़ा देश दे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड चलाया सी, उसदे नाल साडी सरकार ने चिरायु योजना बना करके उसदे साथ चलाण दा काम कीता है।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार की अन्य जन कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि भविष्य में पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर इन योजनाओं को वहां भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा और वंचित समाज को समान अवसर, सामाजिक सम्मान और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना बीजेपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा मॉडल आज केवल विकास का दावा नहीं, बल्कि पारदर्शी भर्ती, सामाजिक न्याय और जन कल्याणकारी योजनाओं की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।